वाकई सब कुछ था, लेकिन क्या करे, दिल के हाथों मजबूर थे। तभी तो बुढ़ापे में शादी का ऐसा शौक चर्राया कि तमन्ना बेगम जैसी कम उम्र की औरत से शादी कर बैठे। वैसे खतरनाक तो दिलशाद की अम्मी यानी कि इनकी पहली बीवी भी थी, लेकिन उस वक्त खासा सिर्फ 3 बार तलाक 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 कहकर छुट्टी पा गए थे। लेकिन अब की बार जैसे ही खासा ने तलाक लब कहने के लिए मुंह खोला तो सुनाई दिया तड़ाक तड़ाक तड़ाक। इससे तो वही दिन अच्छे थे जब हम टांगा चलाया करते थे, स्टेशन से गड्डी और गड्डी से स्टेशन, 4 आने सवारी में इतना कमाते थे कि चैन से खा लेते थे। ये तो मियाँ एक दिन खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि एक दिन राजा साहब की विलायती गाड़ी पंचर हो गई। बस फिर क्या था, हमने उन्हें अपने तांगे में बैठाकर तुरंत फुरत करके स्टेशन पहुंचा दिया। बस इसी बात से राजा साहब खुश हो गए और उन्होंने मुझे इस रियासत का दीवान बना दिया। तभी स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए दूसरी शादी कर ली। अब अपनी ही करनी भुगत रहे हैंगे जी। बेचैनी इतनी थी कि कपड़े पहनने का भी होश नहीं रहा। शुक्र है कच्छा बनियान पहना हुआ था, वरना लोग इन्हें आर्किमिडीज समझ बैठते। खुफिया अफसर, जासूस। जी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तौबा तौबा, क्या इसी दिन के लिए हमें आजादी मिली थी? मियाँ इससे तो बेहतर अंग्रेज थे, कम से कम दामन तो थाम लेते थे। पर लेकिन ये खुफिया जासूस क्यों? हमने ऐसा क्या किया है? जरूर उस आदमी की विधवा ने शिकायत की होगी जिसे तुमने गोली से उड़वा दिया था। और मैंने जानबूझकर थोड़ा ही उड़ाया था, मैं तो खरगोशों का शिकार करने निकला था। खरगोश और इंसान के साइज में काफी फर्क होता है, तुम्हें नहीं पता? यार वो बहुत छोटे कद का आदमी था, ऊपर से सफेद धोती पहने हुए था, झाड़ियों के पीछे दिशा मैदान के लिए बैठा था। शाम का झुटपटा था, इसलिए ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। बस जरा सी डाली हिली और तुमने थाने से बंदूक दाग दी, पहुंचा दिया बेचारे को भगवान के पास। अरे मैंने तो अपनी बंदूक की गोली से पहुंचाया, लेकिन तुम तो ना जाने अपने इलाज से कितने लोगों को ऊपर पहुंचा चुके हो। तुम्हारी वजह से आ रहा होगा सरकारी अफसर। मेरी वजह से? अच्छा, और जैसे थाने में तो कुछ होता ही नहीं, सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार वो होता है, उसी की खबर पहुंच गई होगी दिल्ली तक। थाने में जो कुछ होता है उसका दायित्व मुझ पर नहीं बल्कि ईश्वर पर है। अरे यार मियाँ, खत्म करो ये आपस के झगड़े और खुदा के वास्ते कम से कम उस खत को तो पढ़ लो जो जिज्ञासु लेकर आया हैगा। पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये खत लिखा किसने है? वो मेरे दामाद बेदीलाल बेदिया ने। वो दिल्ली के गोल्डा खाने में काम करता है और खत खोलने के मामले में मेरे ही नक्शे कदम पर चलता है। लो सुन लो, पूजनीय बाबूजी, अत्तर कुशलम तत्तर आस्तु के बाद दीगर अहवाल ये है कि कुछ दिनों पहले मेरे हाथ 2 प्याज की, 1 सेर मटन और 2 सेर प्याज। इसमें खड़े मसाले होते हैं और शोरबा भी नहीं होता। प्याज का अपना पानी मटन को गलाता है और उसमें उतनी करी रखता है जिससे कि इसकी लज्जत डबल हो जाती है। तो लीजिए पेश है आपके सामने जनाब अकालगढ़ के शाही खान सामा जनाब बिस्मिल्लाह खान अजीज की मटन 2 प्याजा बनाने की शाही तरकीब। बस बांगड़ू बस, अरे क्यों मेरी जान लेने पे तुला हुआ है तू? जान तो जानी है, फिर मटन 2 प्याजा के साथ जाए तो बेहतर है। अरे लेकिन वो मटन 2 प्याजा पेट के अंदर होना चाहिए, इस किताब के पन्नों में नहीं। यानी कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। बेशक। यानी कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। बेशक। और इस वक्त तो भूख का ये आलम है कि मटन 2 प्याजा तो छोड़, 1 रोटी के साथ 2 कच्चे प्याज भी मिल जाए तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन होटल का बिल अदा नहीं करोगे, पेट में दाना गया 3रा दिन है। और अगर चौथा हुआ तो मैं यकीनन आदमखोर बन जाऊंगा। मतलब अपने आप को काट खाओगे? अबे मैं तुझे काट खाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। अच्छा, और मेरे मुंह में तो जैसे दांत ही नहीं है, अगर मुझे नाखून भी लगाए तो भमोड़ खाऊंगा तुम्हें। मेरे पेट में तुमसे ज्यादा आग लगी हुई है। पिछली बार खाना खाया था तो तुमने मेरे हिस्से की नान उड़ा ली थी। अबे वो नान नहीं रोटी थी। कुछ भी हो, लेकिन उड़ाई तो थी, ठूस ली थी अपने पेट में। अरे यार तेरे किस काम आती और मेरे भी किस काम आ रही है? पेट तो दोनों का ही खाली है। मैंने कहा था तिहाड़ जेल से
भाग निकलो और वहाँ मेरठ वाले सेठ की जेब काटो। मैंने कहा था अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी। हाँ, जेल में चक्की चला के। और नहीं तो क्या, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी। रोटी, जली हुई रोटियां, पानी से पतले दाल और टंकर मिले चावल। यहाँ तो वो भी नहीं है। ला, तो मैं तेरी बीवी को यहाँ बुलवा लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। करूंगा, जरूर करूंगा। सोच लो तुम्हें दोनों में से कौन सी मुसीबत मंजूर है। तुम्हें अच्छी तरह पता है साले। हाँ, इसे बीवी के मुकाबले तिहाड़ जेल में जन्नत लगती है, याद है? हाँ, तो फिर जाओ, दरवाजा खोलो। और मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ! क्या हुआ? चीख किसकी थी? वेटर की। वो दरवाजा तोड़ने ही जा रहा था कि तभी मैंने दरवाजा खोल दिया और वो अपने ही झोंक में सामने जा टकराया। अबे पकड़ उसे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तुम दरवाजा तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे? बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो मुझे लगा आप लोगों ने खुदकुशी कर ली हो। हमदर्दी के लिए शुक्रिया भाई, फिलहाल हम जिंदा हैं। देखकर कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। क्यों? खुदकुशी करने से आप लोगों की इज्जत रह जाती। हमारा मालिक आप लोगों की ऐसी फजीहत करने वाला है कि आपको जिंदा रहकर अफसोस होगा। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पुलिस के हवाले कर देगा। और क्या? आप दरोगा मानसिंह बिरागी को जानते नहीं है, इसलिए और क्या कह रहे हैं। वो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरे जो करे वो बोलता नहीं है। थाने में आपकी तोड़ैया हो जाएगी। तो हम अस्पताल में इलाज करवा लेंगे। बाकी बच्चे कुछ हम वहाँ डिसमेंटल हो जाएंगे। डॉक्टर का नाम है जालिम सिंह। तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? अदालत में दरवाजा है ही नहीं, खटखटाओगे क्या? जज साहब का नाम है पीएन तरफदार। तो फिर तो हमें दिल्ली तार भेजना होगा प्रधानमंत्री जी को। पहुंचेगा ही नहीं। पोस्ट मास्टर का नाम है फौजीलाल जिज्ञासु। यानी यहाँ से भागकर ही जान बच सकती है हमारी। लेकिन भागोगे कैसे? नीचे लोहे का दरवाजा है जिसपे हमेशा 7 ताले लगे रहते हैं और उनकी चाबियां हमारे मालिक के गले में टंगी रहती हैं। और तुम्हारे मालिक का नाम है? अल्लाकू। बहुत खतरनाक है। पिछली बार मटन मसाला कैसा लगा था? बहुत अच्छा था। कमरा नंबर 3 में ठहरा था, सिर्फ 2 दिन का किराया नहीं दे पाया था। मटन मसाला बन गया बेचारा। अच्छा हुआ पेट खाली था, वरना सब कुछ बाहर आ जाता। वैसे तुम दरवाजा क्यों तोड़ना चाह रहे थे? हमें बचाने के लिए? नहीं, जो भी माल मत्ता बचा है उसे उठाने के लिए। क्या यहाँ सबके सब जानवर हैं? किसी के सीने में दिल नहीं है? नहीं। क्या जासूस यहाँ आ चुका है? जी पूरे 1 हफ्ते से यही है। अब तक तो उसने हमारे बारे में सब कुछ पता कर लिया होगा। हमें ऐसी स्टैंप मारेगा कि हम सबकी सील उखड़ जाएगी। मुझसे 4 आने सवारी के हिसाब से बात करे। या थोड़ा नीचे उतरो बैरागी। कहाँ साहब? और जी हम तो पढ़े लिखे हैं, पर इतनी ऊंची बातें तो हमारी भी औकात के बाहर हैं। अरे डॉक्टर का पर्चा लग रही है तेरी बातें, ना कोई पढ़ सके ना कोई समझ सके। तो ठीक है, सरल भाषा में समझाता हूँ। पुराने कर्मों को छिपाने के लिए नए कर्म करो। जब बंदूक नहीं थी तब भी हत्या तो थी, आज भी है, कल भी रहेगी। लो देख लो अपनी लाडली की करतूतें। अरे हर्रापा है हर्रापा। क्या कहा? कुटनी? ये ले कमीनी, तेरा कछुए की तरह फैले अपने पैर तो देख, रात को उल्टे हो जाते होंगे चुड़ैल। अरे तुम अपने देखो, दांत की तरह लंबे लंबे नाक, इन्हीं से डाल पकड़ को लटक जाती होगी जब सारे
गए तो इंतजार में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बात है भाई, चुप क्यों हो गए? मेरा ख्याल है मुशायरा बहुत हो गया, अब हमें कूच करना चाहिए। ठीक कहते हो, चलो। चलो? नहीं, पहले तुम चलो। नहीं, पहले तुम चलो। नहीं यार, पहले तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हलाकू आ रहा होगा हमें गिरफ्तार करने पुलिस के साथ। हो सकता है यहाँ का रिवाज हो, वेटर ने जो कुछ बताया था उसके हिसाब से यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे किसी की शादी भी तो हो सकती है। यूं तो कई अर्थियों के साथ भी बैंड बाजे बजता है। कोई जादूगर बोले के पहला पहला प्यार आंखों में घुमा जादू नगरी से आया है। कोई जादूगर बोले के पहला पहला प्यार। अली जनाब, दरबार दिल्ली के खुफिया अफसर चैनपुर रियासत में आपका खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद। हुजूर, आप आए हैंगे हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत हैंगी। कुदरत हैंगी, कुदरत हैंगी। तो हुजूर, कभी हम अपने आप को तो कभी अपने घर को निहारते हैंगे। निहारते हैंगे, निहारते हैंगे। हुजूर, दिल्ली तो एक शहर हैगा, आलम में इंतखाब। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ओए मर्दानियों, इंकलाब नहीं इंतखाब, इंतखाब। गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। आलम में इंतखाब, आलम में इंतखाब, आलम में इंतखाब। हुजूर, वहाँ का कुत्ता भी हमसे बढ़कर हैगा। बढ़ के रहेगा, चढ़ के रहेगा, बढ़ के रहेगा, चढ़ के रहेगा। आप तो फिर भी इंसान हैं, ऊपर से अफसर। ऊपर से अफसर, ऊपर से अफसर। वो भी खुफिया, वो भी खुफिया। वो भी खूबिया, वो भी खूबिया। आप तो हमारे पालनहार हैंगे। पालनहार हैंगे, पालनहार हैंगे। हमारी नखियों के नूर हैंगे। अखियों